हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या किसी भी प्रकार से अन्य कच्चे कर्मचारी हो, अडोप बेस पर डीसी रेट पार्ट टाइम या अन्य किसी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन पार्ट टू या अनुबंधित आधार पर लगे हुए हो, या फिर आपको इंतजार है एक रेगुलर वैकेंसी का या एचकेएन में एक वैकेंसी का। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया, हरियाणा कच्चे पक्के दो ब्रेकिंग, हजारों नौकरी और अन्य। आज है 18 अगस्त 2026। क्योंकि दोस्तों लगातार मेरे पास ये भी मैसेज आ रहे हैं, सर अब नई वैकेंसी कब आएगी, अब एचकेएन में वैकेंसी कब आएगी, अब ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, ग्रुप सी की वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि दोस्तों ग्रुप सी का भी एग्जाम हो चुका है, ग्रुप डी के भी फॉर्म भरे जा चुके हैं, ग्रुप डी का भी इंतजार है, और ग्रुप सी की जो सेकंड एग्जाम है, मेन एग्जाम है, उनका भी इंतजार है। अब देख लेते हैं धीरे धीरे दो ब्रेकिंग। सबसे पहले तो यहाँ स्पेशलाइजेशन के बाद भी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, एचकेएन से चल रहा है काम। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 18,540 पद खाली, टीजीटी में सबसे बड़ा संकट। यहाँ पर डायरेक्टली 1.16 लाख स्वीकृत पदों में 91,554 ही कार्यरत, 6237 पदों पर एचकेएन से काम चल रहा है। और यहाँ पर देख लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ डायरेक्टली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ चंडीगढ़ हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। यहाँ जून 25 की रेशनलाइजेशन, यह प्रक्रिया के बाद कुल कामकाज और रिक्त पदों की स्थिति के अनुसार प्रदेश में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य हेडमास्टरों के कुल 1,16,331 पद स्वीकृत हैं, जबकि इनमें से 91,500 प्लस पदों पर कर्मचारी कार्यरत है। नियमित रिक्तियों की संख्या 24,737 है। इनमें से 6237 पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं। अभी भी 18,540 पदों पर नेट वैकेंसी बनी हुई है। अब इस पर रेगुलर वैकेंसी भी आ सकती है और कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी भरा जा सकता है, क्योंकि सुनने में ऐसा आता है भाई कोई भी वैकेंसी हो हरियाणा के अंदर, वो सभी की सभी आती हैं तो इलेक्शनों से पहले आती हैं, लेकिन यहाँ पर टीजीटी के 8226 पद खाली, सबसे ज्यादा कमी यहीं पर है। उसके बाद पीआरटी में 3,051 पद खाली, पीआरटी में 3,051 पद खाली। यहाँ पर यहाँ 35,644 पदों में से 32,593 पद ही कार्यरत हैं, बाकी यहाँ पर खाली हैं। और पीजीटी में भी 6,060 पदों का टोटा, प्रधानाचार्य के 1,337 पद रिक्त हैं। और यहाँ पर डायरेक्टली आंकड़े बताते हैं कि रैशनलाइजेशन के बाद स्वीकृत पदों और कार्यरत कर्मचारियों के बीच बड़ा अंतर अभी भी कायम है। कुल 24,777 नियमित रिक्तियों में से 6237 पदों पर एचकेएन के जरिए व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद यहाँ 18,540 पदों का नेट गैप बना हुआ है। अब इन पर ऐसा सुनने में आया है, कुछ पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी भर्तियां निकल सकती हैं, और कुछों को रेगुलर भर्ती के प्रोसेस में जोड़कर भी रेगुलर भर्ती की जा सकती है। लेकिन मेरे पास मैसेज जो आते रहते हैं वो जॉब सिक्योरिटी वाले भी आते रहते हैं, इनको भी देख लेते हैं एक बार। हरियाणा में पत्र अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए द्रुत गति से चलेगा पोर्टल। अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए वित्त विभाग में ऑनलाइन की जाएगा प्रस्ताव। हरियाणा पत्र अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी देने के लिए पोर्टल द्रुत गति से चलेगा। मुख्यमंत्री नारायण राणे की सरकार ने 15 अगस्त 2024 को जॉब सिक्योरिटी कानून अधिसूचित किया था, मगर 2 साल बीतने पर कर्मचारियों को अब जॉब सिक्योरिटी पत्र मिलने शुरू हुए हैं। हालांकि अभी तक यह काम इतनी धीमी गति से चला हुआ है कि 15/8/2026 को पहले जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी हो पाए। ये पत्र तभी जारी हो पाए क्योंकि मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने सभी विभाग की मीटिंग बुलाकर 15/8/2026 को पत्र कर्मचारियों को डाटा वेरीफाई करने के निर्देश दिए थे, मगर एन मौके पर जब डाटा वेरीफाई नहीं हुआ तो सरकार ने अब यह समय सीमा 20 सितंबर 2026 तक कर दी। इस समय जो पत्र कर्मचारी आवेदन नहीं कर पाए थे, अब वे आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए पोर्टल 31 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा, इसलिए कर्मचारियों को तुरंत अपने आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर शहीद मदन लाल ढींगरा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एचओडी की वेरिफिकेशन के बाद भी वित्त विभाग में ऑनलाइन जाएगा अतिरिक्त पद सृजित करने का प्रस्ताव। यहाँ पर मुख्य प्रशासकों, विभाग अध्यक्ष को, सचिवों को, सभी प्रबंध निदेशकों को, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों को 17/8/2026 को पत्र भेजकर कहा कि जॉब सिक्योरिटी देने के उद्देश्य में अतिरिक्त पद सृजित करने का प्रस्ताव अब ऑनलाइन भी भेजा जाएगा।
भेजा जाएगा। पहले कुछ विभाग फिजिकल तौर पर यह प्रस्ताव यहाँ पर डायरेक्टली प्रस्ताव यहाँ एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर आवेदन करने के बाद डीडीओ के बाद एचओडी वेरीफाई कर देंगे। अतिरिक्त पद सुपरनेरियर पोस्ट सृजित करने के प्रस्ताव एचओडी की तरफ से वित्त विभाग के पास ऑनलाइन ही भेजा जाएगा। जब वित्त विभाग अतिरिक्त पद सृजित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लेगा तब यह वापस एचओडी के पास पोर्टल पर दिखाई देगा। ऐसे ही अब जॉब सिक्योरिटी का आपको इंतजार करना पड़ता रहेगा, क्योंकि दोस्तों उसके अलावा जैसा आपको पता है एक सीपीएलओ है, सीपीएलओ ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, जो कि कहीं ना कहीं आज भी दो एग्जाम देने के बाद 6,000 1,000 रुपये फीस पे करने में और 6,000 रुपये की सैलरी पर काम कर रहे हैं। एक लंबा प्रोसेस, 9 to 5 ड्यूटी, उसके बावजूद उनकी भी आज तक सरकार ने किसी प्रकार से अभी सुनवाई देखने को नहीं मिलती। ऐसा सुनने में आता है कि उनमें आपसी ही फूट बनी हुई है, जिसकी वजह से उनका कोई भी काम प्रॉपर वे में अभी तक नहीं हो पाया है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।